हरिओम हरिओम हरिओम। सभी को भाई मेरा हरिओम। कल मैं YouTube को देख रहा था तो उस पर कुछ मुझे वीडियो मिली आचार्य रजनीश की, जो ओशो के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये कहना गलत होगा कि थे, वो अब भी हैं, क्योंकि जिनके शब्द जिंदा हैं वो मरते नहीं। हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, मनों में, हृदय में वह रमण करते हैं। और वो जब टॉपिक देखा तो मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। उसमें काफ़ी लंबा प्रवचन था। ओशो ने अर्थात रजनीश ने प्रवचन दिए थे। बहुत सुंदर प्रवचन था। मैं पर्सनली भी उनसे मिला हूँ पूना में। वह कोई कारण नहीं था मिलने का, क्योंकि मैं दिल्ली से कुछ सामान लेके गया था। लोड गाड़ी थी मेरे पास और उनका सामान उनके आश्रम में पहुंचाना था। जब आश्रम में मैं गया तो उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी और हमने पहुंचाया तो उनसे भी नमो नारायण हुई। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि कहाँ से हो। मैंने कहा कि यह शरीर दिल्ली से है। अब जब मैंने ये कहा कि यह शरीर दिल्ली से है तो उन्होंने और भी बात मेरे से पूछी। कहने लगे कि मेरे से क्या चाहते हो, आप मेरे से मिलने आए हो तो मेरे से क्या चाहते हो। मैं क्या चाहूँगा, मैंने तो आज तक मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में कहीं भी मांगा ही नहीं, मांगता ही नहीं हूँ मैं। क्योंकि मांग ही जहाँ हो जाएगी वहाँ पर सौदेबाजी हो जाती है। ये ऐसा तो मैंने वैसे गंभीरता से सोचा नहीं, पर मैं मांगता ही नहीं हूँ। मैंने शुरू से हैबिट है। मैं मंदिरों में अपने गुरु से भी मैंने मांगा नहीं। फिर भी आप देना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ मांगता हूँ, कुछ ऐसा रास्ता बताइए मैं अंदर से खाली हो जाऊं। बिल्कुल। और किसी भी ऋषि की जो आत्माएं हैं या किसी भी दिव्य पुरुष की जो आत्माएं हैं, मेरे अंदर वह कार्य कर सकें। उन्होंने मुझसे कुछ बातें कही थी और वो मैंने धारण की। मैं जानता भी नहीं था ओशो, रजनीश, ऐसा कुछ ज़्यादा महत्व भी नहीं था, क्योंकि हमें रोटियों से फुर्सत नहीं थी ना। पुस्तकें उनकी मिल सकती थी, बहुत कॉस्टली वगैरह पुस्तकें होती होंगी उस समय, मैंने मालूम भी नहीं की। आज मैंने YouTube पर देखा कि उन्होंने सेक्स के बारे में बहुत कुछ कहा और छोटी छोटी क्लिप बनाकर लोगों ने सेक्स के बारे में जो उन्होंने कहा, छोटी छोटी क्लिप बनाकर बहुत लोगों ने डाल रखी। ये तो खैर अच्छी बात है, क्योंकि अब जो छुपी हुई थी ऑडियो वे सब प्रकट होने लगी, उससे फ़ायदा हुआ। अब सब कुछ, क्योंकि हमें तो पढ़ने को किताब नहीं मिला करती थी, सुनने को बहुत कुछ मिलने लग गया और हो सकता पढ़ने को भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, लिटरेचर काफ़ी मिल जाएगा। परंतु मेरे पास अब समय नहीं रहा पढ़ने का। परंतु हाँ, ये जरूर है, मैंने जो ओशो का जो प्रवचन सुना वो संभोग से समाधि की ओर ऐसा कुछ था। और टॉपिक और भी कई छोटी छोटी क्लिप डाल रखी थी लोगों ने, संभोग से समाधि तक। ये बहुत अपने हिसाब से उन्होंने टॉपिक दे रखा था, पर प्रवचन वही था। तो मैं देखो, आचार्य रजनीश की बात अगर मैं करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि छोटी मुंह बड़ी बात।
क्योंकि अध्यात्म का एक रिलेशन होता है इक्वल। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, अगर मैं संन्यास लेता हूं तो दंडी स्वामी बनूंगा। दंडी स्वामी का एक सिस्टम होता है कि वो किसी के सामने नहीं झुकता। उसका ना झुकने का एक कारण होता है कि वो द्वैत नहीं मानता, अर्थात ईश्वर को अलग नहीं मानता, ईश्वर को अपने अंदर देखता है। तो टॉपिक पर चलते हैं, मेन टॉपिक पर, संभोग से समाधि की ओर। असल में मेरे साथ जो घटना हो रही है अब, वह मैं बताना चाहूंगा अपने अनुभव, जो मेरे साथ घटित हुआ। रात को मैंने जो सुना वो अलग है, परंतु असलियत में जो मेरे साथ हो रहा है वो भी मैं उसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं। जब मैं ध्यान में बैठा और मेरी कुछ अंदर की क्रियाएं शुरू हुई, तो उसमें मैंने देखा कि मेरी जो नाड़ी है, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इसके बारे में मेरे गुरु ने बताया भी है, वो नाड़ी सर्पिल आकार में चलने लगी, अर्थात सुषुम्ना के तरीके से चलने लगी। एक दिखाना मैं बेहतर समझता हूँ, ये जो माला है ना, इस तरीके से चलने लगी। ये दो स्वर हैं, इसमें दो स्वर हैं, एक ये एक ये, इसमें इस तरीके से वो चलने लगी। इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब चलने लगी तो मैंने एक चीज का आभास किया कि हमारी नाड़ी तंत्र का सब कुछ सिस्टम ही बदल गया, और वो उस परम संभोग को मैंने देखना शुरू किया, आभास करना शुरू किया, और वो परम संभोग जो है मुझे समाधि की ओर ले जा रहा था, अर्थात मेरा मन एकाग्र हो गया था। समाधि मीन्स जाके टच करना, जाके देख के आना, ये ध्यान है। समाधि वहीं पर रुक जाना है, वापस नहीं आना, जितना समझ सकते हो। ये जो मैंने देखा, ये मेरे साथ घटना है, मैं इसको देख रहा हूं, आभास कर रहा हूं कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल गई। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के प्रति हम बहुत जागरूक रहते हैं। जागरूक रहना मेरा स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने स्वर ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है, तो उसको मैंने बहुत गंभीरता से अपनाया। और मैंने देखा ये प्रकृति और पुरुष का परम संभोग चल रहा है। हमारे दोनों मस्तिष्क, हमारा ये नाक चलता तो ये मस्तिष्क चलता है, ये नाक चलता तो ये मस्तिष्क चलता है, परंतु जब दोनों मस्तिष्क सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा खुलना शुरू हुआ, दोनों मस्तिष्कों को चलते हुए देखा, तो बीच में मैंने अपने आप को पाया परम संभोग में। जी हाँ, और मैंने आपको यह जानकर अचंभा होगा, जिसने भी सर्पिल आकार के द्वारा गति की है, वह परम गति को प्राप्त हुआ। चाहे एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, भौतिक में अगर पिस्टल से गोली चलाएंगे तो सर्पिल आकार में घूमती हुई जाती है, उसकी गति सबसे तेज होती है। और आपने और बता देता हूं कि जो सबसे ज्यादा लंबा संभोग होता है वह सर्प का होता है, सर्प का माना जाता है। सर्प और सर्पनी, मादा सर्प और नर सर्प, दोनों के दोनों इसी प्रकार से मिलते हैं। और पृथ्वी से इतना हाइट में उठना, ये तो अलग बात है, ये घटना अलग है। पर असलियत में यह है कि सर्पिल आकार जिसने भी अपनाया, वो परम सृष्टि की प्राप्ति हुई। अर्थात उसकी गति बाह्य हो तब भी, अगर अंदर हो तब भी। अगर पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तो सृष्टि की रचना करता है, एक शिशु का जन्म होता है, और पूर्ण शिशु का जन्म होता है, संपूर्ण तरीके से उस गति में उतरता है। और कई दफा आपको देखने भी मिलेगा कि अगर वो परम संभोग में नहीं उतरता, नशे में है या उसका ध्यान कहीं हो,
तो उसकी जो संतान है वो विक्षिप्त पैदा होगी, कहीं ना कहीं उसमें खोट रह जाएगा, या तो वो बोल नहीं पाएगा, अपंग पैदा होगा, शरीर के अंग कहीं ना कहीं विक्षिप्त होंगे। तो जो परम संभोग में उतरता है, यह तो बाहर की क्रिया है जो हम देख रहे हैं। मैंने प्रकृति में भी देखा है, मैंने देखा है जो अमर बेल जिसको हम कहते हैं, किसी वृक्ष का सहारा लेकर सर्पिल आकार से उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसी बेल को हम अमर बेल कहते हैं। वो उसी पेड़ से अपना रस भी लेती रहती है। वो पेड़ सूखता नहीं, वो पूर्ण रूप से पनपता है, परंतु सर्पिल आकार होने के कारण उसकी सृष्टि उस बुलंदियों को छूती है और हम उसी को अमर बेल कह देते हैं। इस सर्पिल आकार को समझने के लिए आप किसी नदी पे भी चले जाएं तो भी वो बल खाती हुई चलती है। आप पानी नलके से पानी का अगर खोलेंगे तो उसका धारा देखेंगे घूमती हुई नीचे उतरती है। यह सर्पिल आकार जहां पे भी आपको देखने मिलेगा तो सर्पिल आकार का बहुत योगदान है सृष्टि की रचना के लिए। इसको अगर और ज्यादा गहराई में अगर देख पाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सर्च कर सकते हैं। इसका बहुत योगदान है। हमारे जितने भी मुद्राएं हैं ये सर्पिल आकार की देन है। इसमें जितने भी ये बने हुए हैं ये सर्पिल आकार बने हुए हैं। जब भी हमने कोई भी वार्तालाप या पिक्चर्स का संग्रह करना हुआ तो सर्पिल आकार में संग्रह करते हैं। कभी भी देख लो, हम बिस्तर को फोल्ड करते हैं, तय करते हैं, वो बहुत छोटे उसमें समा जाता है। जब भी हमने सर्पिल आकार को समझा है, हमें गति प्राप्त की है, और चाहे वो आज के वाहन हो, चाहे सृष्टि की रचना को हो, चाहे आसमान में रॉकेट ही क्यों ना पहुंच रहे हो, वो भी सर्पिल आकार की गति के कारण है। इस सर्पिल आकार को जब मैंने अंदर देखा और गति को महसूस किया तो मुझे ये आभास हुआ कि आचार्य रजनीश जो परम संभोग बता रहे हैं वो एक्चुअल में यही है। बाह्य संभोग तो है, वो प्रकृति की देन है, परंतु जब जब हमने सर्पिल आकार का सहारा लिया तो हम परम संभोग में उतरे भी और उसको प्राप्त भी किया है। आचार्य रजनीश ने बहुत हजारों की तादाद में पुस्तक पढ़ी है, स्टडी की है। मैंने नहीं पढ़ी, मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता, सच्चाई है ये। मैं पुस्तकें बहुत कम पढ़ी है, यहाँ तक कि इंग्लिश से तो मेरा विरोधाभास रहा, क्योंकि इसमें मैं ये सोचता था आत्मा ही नहीं है शब्द में। पिताजी बोलते हैं हम, उसमें फादर बोलते हैं, जी का तो कोई मतलब ही नहीं। तो मेरा अपना देखो आप लोग पढ़ो, ज्ञान को प्राप्त करो, सभी ज्ञान अच्छे हैं, श्रेष्ठ है। मैं इस उम्र में आके महसूस करता हूँ सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं पढ़ा और ना मैं पढ़ता हूँ। मैंने आज ध्यान अवस्था में देखा कि परम संभोग क्या है, इसलिए आप इसको गहराई से समझें। और जो वीडियो डाल रहे हैं छोटी छोटी करके, उनको मैं आपसे प्रार्थना है, नम्र प्रार्थना है कि आचार्य रजनीश की जितनी भी वीडियो डालते हैं उसको खुद भी सुन लें और उसको श्रद्धांजलि अगर किसी ऋषि को, किसी अपने पिता को, अपने माता को, अपने देवी देवताओं को भी देनी है तो कुछ धारण कर ले। अगर धारण कर लिया ना तभी धर्म है। धर्म ये नहीं है कि राम को मंदिर बनाने के लिए मैंने ये कर दिया, अरे ये बाहर की है भाई। ये मस्जिद बनाने के लिए मैंने कर दिया, गुरुद्वारे बनाने के लिए कर दिया, ये सब कुछ ठीक है, ये भी रखो, मैं ये नहीं कहता ये मत रखो, परंतु अपने आप को जरूर जान लो। इस शरीर में हम क्या हैं इसको जरूर पहचान लो।
आज के लिए इतना ही। और भी कुछ सुनना चाहते हैं जो मेरे अनुभव हैं, मैं उसकी अभिव्यक्ति करूँगा। आचार्य रजनीश को मेरी श्रद्धांजलि, ओशो को मेरा नम्र प्रेम। आहा, आनंद आ गया उनको जानकर, उनकी पुस्तकें सुन, मतलब ऑडियो सुनकर मैं जान पाया कि असल में ये परम संभोग ये है। मैं देख तो रहा था परंतु अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था कि ये क्या सही है। हाँ, देख रहा था, खुल रहा है सब कुछ। हरिओम। आज के लिए इतना ही भाई। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अगर लाइक है तो लाइक करना, और नहीं तो शेयर जरूर कर देना। हरिओम। हरिओम हरिओम। सभी को मेरा प्रणाम।